मामला हुआ है ये अनफॉर्चुनेट है, निंदनीय है, होना नहीं चाहिए था। और हमारी मौजूदा प्रदेश सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर है, उनकी इमेच्योरिटी इसमें दिख रही है और उन्होंने सही तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे, ये पंजाब में बिल्कुल क्लियर हो गया है। ऐसी घटनाएं अक्सर पंजाब में होती हैं, ये क्योंकि सुखबीर सिंह बादल पे हुआ है इसलिए ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है। अदरवाइज शहरों में, गांव में लोगों में सहम है, डर है, फरोतियाँ ली जा रही हैं, लोगों से डरा कर पैसे वसूल लेते हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटीज लीडर्स में होनी चाहिए वो हमारे मुख्यमंत्री और जो राज चला रहे हैं इस समय उनमें नहीं है। और दूसरा, जो सुखबीर बादल जी पे ये अटैक हुआ है उसका सीधा एक कारण ये भी है कि इन्होंने जितने ये लोग थे राज करने वाले, जिनको अभी तनख्वाहें भी लगी हैं, जिनको वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी के स्थान पे अकाल तख्त साहब पे बुलाकर सजा दी गई है, इनके खिलाफ लोगों में गुस्सा और रोह है जो कि बिल्कुल सामने आ गया है। जो लोग और भी अंदर सेवा कर रहे हैं, जो अभी अपनी तनख्वाह पूरी कर रहे हैं, जिनको सजा मिली हुई है, उनका भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि लोगों में इनके खिलाफ गुस्सा है। सर, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुलिस के अलर्टनेस के कारण कोई घटना नहीं घटा। क्या पुलिस की अलर्टनेस के कारण कोई वहाँ घटना नहीं घटा? ये पुलिस की अलर्टनेस के कारण मतलब जो उनकी नाकामी के कारण या सूबे की जो इंटेलिजेंस है, जो लोग राज कर रहे हैं उनकी इमेच्योरिटी के कारण, उनको पता ही, आम आदमी को भी पता है कि ये जो लोग हैं अकाली दल वाले, इन पे कभी भी अटैक हो सकता है क्योंकि इन्होंने ऐसी घटनाएं, ऐसे काम किए हैं जो लोगों में गुस्सा है, तो इनके लिए खुला इनको छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो इनके ऊपर कभी भी अटैक हो सकता था। लोगों में इनके खिलाफ एक जहर, गुस्सा है, बढ़ गया है जो इन्होंने अपने कारनामों से भरा है। तो इनकी व्यवस्था हर किसी को समझ आनी चाहिए। तो इंटेलिजेंस को क्यों नहीं आ रही और जो वहाँ की सरकार चला रहे उनको क्यों नहीं आ रही? एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की कमी है आम आदमी पार्टी की सरकार में, जिसके कारण ये हुआ है। धन्यवाद। पहले तो जो सुखबीर सिंह बादल साहब की जान बची वो क्योंकि भगवान के घर के आगे थे, इसलिए उस अकाल पुरख ने उनकी रक्षा की। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मेरी लड़ाई क्या रही, जब मुझे हर टाइम यही अकाली दल, यही लोग, जब मैं बड़े बड़े टेररिस्टों को, चाहे वो मेरे दादाजी के कातिल हों चाहे और हो, मैं यही कहता था भी कभी भी ये किसी के सके नहीं हैं, किसी को भी डसेंगे। ये वही नारायण सिंह चौरा है जो सरदार बेअंत सिंह जी, जो शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी मेरे दादाजी, जब देश की सबसे बड़ी टनल, सबसे बड़ी सुरंग बनी बुड़ैल जेल चंडीगढ़ में, तो उन सबको, चाहे वो हवारा था, तारा था, ब्योरा था, सबको भगाने वाला ये नारायण सिंह चौरा था। सारी टनल इसने बनवाई और दीवार के साथ गाड़ी लगा के ये आदमी वहां उनको भगा के लेके गया, जो अलग अलग वो पकड़े गए। और उसके बाद मैं मेंबर पार्लियामेंट था आनंदपुर साहब से 2009 में, तो एसएसपी रणवीर सिंह खटरा आईपीएस ऑफिसर थे, एसएसपी खटरा रोपड़ से, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा भी 3 दिन आप किसी तरीके से बचिए, बाहर मत निकलिए, ये नारायण सिंह चौरा जो है एम्बेसडर कार बारूद से भर के आपके गाड़ी के बीच में ये कॉन्वॉय को मारना चाहता है। तो मैंने 3 दिन वो निकाले, ये पकड़ा गया। लेकिन पर आज मैं यही कहना चाहता हूं अकाली दल से, ये सुप्रीम कोर्ट तक, मैं नहीं उसमें पढ़ना चाहता जो फैसला हो, मैंने तो वो कह दिया है अब, लेकिन ये सब जाने, चाहे अमित शाह जी जहां बोलते थे उनको फांसी की सजा माफ करो, उनको बाहर निकालो, ये बाहर निकले हुए हैं नारायण सिंह चौरा। इनको अगर कोर्ट, पुलिस सब कुछ करती है, मुबारकबाद देना चाहता हूं पंजाब के डीजीपी को, वहां के सीपी भुल्लर साहब को, पर जब वो ये लोगों को पकड़ेंगे तो कोर्ट इनको सजा नहीं देता, इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलने लगती है, कनाडा अमेरिका से, बाहर से बड़े बड़े वकील आके खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं जितनी इसकी निंदा करता हूं, लेकिन इनकी जगह जेल में है, जेल में है। जब इनको बाहर निकालोगे ये आपको काटेंगे, ये वो नारायण सिंह चौरा है। तो इसलिए
आज बहुत पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, तो इसके ऊपर सख्त इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पर मैं फिर कहूंगा भी कोई भी पार्टी हो पंजाब की और बाहर की, इन लोगों को बचाना, इनकी मदद करना बंद करो। इनकी असली जगह जेल की चक्की है, वहां इनको रहने दो। बिट्टू सर, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे भी सवाल खड़े करते हैं। अभी वो बाद में मैं करूंगा। सीमित हो गई है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, एक आदमी राज्यसभा में, 2 आदमी लोकसभा में। बिट्टू तो अब अपनी लॉयल्टी शो कर रहा है बीजेपी को। बिट्टू कहाँ था पहले? उसी फैमिली में था। बिट्टू के दादाजी, बिट्टू के बुआ जी, बिट्टू के ताया जी, बिट्टू का ब्रदर क्या थे? सब मंत्री बने हुए हैं। अब याद आ रही है उसको ये है कि मैं कुछ न कुछ बोलकर शायद उसको कैबिनेट मिल जाएगी, लेकिन कैबिनेट बीजेपी उसको देने वाली नहीं है। इनको लोगों ने चुन के भेजा है, इलेक्टेड बाय पीपल, सिलेक्टेड नहीं है। बिट्टू जी सिलेक्टेड है। कर रहे थे। देखिए, जो घटना घटी है हम लोग उसकी कड़ी निंदा करते हैं। एक सभ्य समाज में कहीं पर भी वायलेंस की और इस प्रकार के हमलों की कोई जगह नहीं है। परमात्मा का शुक्र है कि सुखबीर बादल जी को खरोंच भी नहीं आई और वे बच गए। मैं इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मौके वारदात पर उस शख्स को जिसने हमला किया उसे पकड़ा और सुखबीर बादल जी को बचाया। इसके तमाम पहलुओं पर पंजाब पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी चीजें सामने आएंगी उसके बारे में पंजाब पुलिस आपसे चर्चा करेगी। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े देखिए, मैंने बड़ा संवेदनशील मामला है, मैं इस पे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, ये तो पंजाब पुलिस ने ही एक सक्सेसफुल मैं कहूं स्ट्रैटेजी के तहत बचाया और ये इंश्योर किया कि उनको खरोंच भी ना आए। तो मैं तो बल्कि पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं।